Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we are going to start अल्कीन्स. हम देखेंगे कि अल्कीन्स को किस तरह सिंथेसाइज किया जा सकता है. हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू किस तरह अल्कीन्स की सिंथेसिस हो सकती है. तो एलिमिनेशन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, यानी किसी ग्रुप का या हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनका रिमूवल होगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगी, अल्कीन. ठीक है, यानी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू अल्कीन की सिंथेसिस होगी. अब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के हैं. एक है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और दूसरी हमारे पास है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. यानी अल्कोहल के अंदर से वाटर का रिमूवल हो तो वो हो जाएगा एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन. ठीक है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. और दूसरा हमारे पास होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डी रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजिनेशन मीन हेलोजन का, यानी हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप का रिमूवल होगा. तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स. ठीक है, अल्काइल हेलाइड के अंदर ही हेलोजन ग्रुप होगा. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल हेलाइड्स की, जिसके अंदर से हमने एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप निकालना. अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा. ठीक है, तो हमारे पास जो एक बेस के थ्रू, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है यानी वो इसका जो प्रोटॉन है वो कैसे रिमूव हो सकता है, जब हमारे पास क्या हो, एक बेस. क्योंकि बेस का क्या काम होता है कि वो प्रोटॉन को ले लेती है. ठीक है, यानी हमारे पास बेस जो है वो प्रोटॉन को ले लेती है. तो हमारे पास यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या यूज़ होगा, एक बेस यूज़ होगा. ठीक है, अब जो बेस है वो क्या करेगी कि उसका जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसका जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है. अब बीटा पोजीशन कौन सी होती है, जैसे आपके पास ये है अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया. अब अल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, वो ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो होती है अल्फा कार्बन और उसके साथ वाली कार्बन होती है बीटा. इसी तरह गैमा और एप्सिलॉन वो आगे वाली चलती जाती है. अब जो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, वो हमारे पास होते हैं बीटा हाइड्रोजन. तो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है. बीटा हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, एक बेस के थ्रू. अब हम देखेंगे कि बेसिस कौन कौन से यूज़ होते हैं, लेकिन अभी आप ये चीज़ देखें कि एक बेस ने क्या करना है, एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर देना है. जब बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसका बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, सारी बात है. और जब बॉन्ड शिफ्ट होगा एज ए रिजल्ट एक नया बॉन्ड बनेगा. ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान हमने कार्बन की वैलेंसी भी तो मेंटेन रखनी है, तो हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा. अब हमारे पास आपको पता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन्स हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसी के इस तरह के जो हेलोजन, ये जो तीनों हेलोजन ग्रुप है ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेंगे. जब हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी प्रोटॉन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एक्स जो लीव कर जाएगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ईजी सी दी हुई है उन्होंने. इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक बेस है. ठीक है, बेस हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी. ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो अटैक करता है, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन इलेक्ट्रोफाइल. इसी तरह अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें तो इसके अंदर बेस के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और वैसे भी बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना. ठीक है, और हमारे पास बेस क्या करेगी कि प्रोटॉन को ले लेगी. जब वो प्रोटॉन को ले लेगी तो हमारे पास BH न्यू बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड था, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बना हुआ था, वो शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. जब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 बॉन्ड्स ये थे, 2 ये थे. ठीक है, और 2 ये, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक देखिए, हमारे पास अगर सिर्फ एक कार्बन को कंसीडर करो तो फिर हमारे पास एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5. तो इसलिए हमारे पास कार्बन के एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स ग्रुप है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. ठीक है, तो हमारे पास जब वो कार्बन की हमने वैलेंसी मेंटेन करनी है तो हमने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे रखने हैं. एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एक्स लीव कर जाएगा. अब आप ये प्रोसेस जो देख रहे हो इसमें साइमल्टेनियस हो रहा है सारा प्रोसेस. क्या मतलब है इसका, कि जैसे ही बेस अटैक कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी बेस ने अटैक किया, नया बॉन्ड बना और जो लिविंग ग्रुप है वो छोड़ के चला गया. यानी हमारे पास यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेस है. जैसे ही बेस ने अटैक किया, एक्स ग्रुप लीव कर गया. तो ये हमारे पास कौन सा होता है, E2 मैकेनिज्म होता है. E2 मैकेनिज्म का हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म्स के अंदर डिटेल के साथ भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये देख लें कि E2 रिएक्शन जो है वो फॉलो होगा, ये बायोमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. अब हमारे पास ये जो रेडिटर्मिनिंग स्टेप है इसके अंदर बेस भी इन्वॉल्व हो रही है, एक ये वाला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, एक अल्काइल हैलाइड हो रहा है, यानी ये 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है.
तो ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म हुआ, E2 मैकेनिज्म हुआ। एज ए रिजल्ट आपकी एल्कीन बन जाएगी और हमारे पास बेस ने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो BH बन जाएगा, न्यू बॉन्ड बन जाएगा और X हमारे पास नेगेटिव जो है वो लिविंग ग्रुप जो लीव कर लिया। अब हमारे पास क्योंकि ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो जो जो कंडीशंस E2 के लिए अच्छी हैं वही हमारे पास बेस्ट कंडीशन है फॉर सिंथेसाइजिंग अल्कीन। ठीक है, यानी हमारे पास E2 कब अच्छा होता है, जब हायर टेम्परेचर हो। E2 कब अच्छा होता है, जब सेकेंडरी या आपका जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो या टर्शरी हो। ठीक है, तो उस केसेस में जो कंडीशन E2 के लिए है ना वही हमारे पास क्या होंगी, हम इसी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए होंगी। अब E1 जो है वो प्राइमरी के लिए अच्छा काम नहीं करता जब हमारे पास बल्कि बेस ना हो। जब हमारे पास छोटी बेस हो, नॉन बल्कि बेस हो, तो E2 इतना अच्छा काम नहीं करता प्राइमरी के लिए, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी है वो किसको फॉलो करना चाहता है, SN2 को। तो आपने ये चीज़ जो है वो कंसीडर करनी है। ठीक है, आपने यहाँ तक ये चीज़ याद रखनी है कि E2 रिएक्शन ये हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन E2 रिएक्शन फॉलो करता है। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तब अच्छी होगी जब एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि हमारे पास एक जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है और जब बेस अटैक करती है उसी टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये E2 रिएक्शन है और हमारे पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अच्छा रिएक्शन देते हैं। अब आप ये एक कंसीडर करें एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर तो ये था कि आपका H यहाँ से निकलता और X लीव कर जाता, ये पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अब हमारे पास ये अगर आप ये देखें, ये बार हमने एक पॉसिबिलिटी की बात की। ठीक है, अब आप अगर ये वाला देखें कंपाउंड देखें, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये हमारे पास होगी अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये वाली होगी हमारी बीटा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा हम इसको शो करते हैं, ये है हमारी अल्फा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और ये है हमारी बीटा। ठीक है, इसी तरह ये हमारी है बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के ऊपर लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन हुए। अब ये वाला हाइड्रोजन भी निकलने की पॉसिबिलिटी रखता है और ये वाला भी रखता है। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि दोनों हाइड्रोजन के रिमूवल से आपके पास सेम प्रोडक्ट तो बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, अगर ये प्रोटॉन रिमूव हो, ये हाइड्रोजन रिमूव हो, तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा और ब्रोमीन लीव करके चली जाएगी, यानी हमारे पास कुछ यूँ प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये वाला प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाए बेस के थ्रू, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड उतर जाएगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगी, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अब हमारे पास जो है वो दो तरह की प्रोडक्ट्स बन रही है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस केस में जो है वो मेजर होगी, क्योंकि हम रिएक्शन जो है वो कर रहे हैं उसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी और माइनर प्रोडक्ट कौन सी होगी। और हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स हमने देख लिया कौन कौन सी है। अब आपके पास ये एक 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन बनने की पॉसिबिलिटी है और एक 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन बनने की पॉसिबिलिटी है। अभी हमने बेस को स्पेसिफाई नहीं किया, एक बेस भी सिंपल लिख दिया। अब हम देखते हैं कि किस स्मॉल बेस के साथ क्या होगा और हमारे पास जो है वो जो बल्कि बेस है उसके साथ क्या होगा। ठीक है, उसके साथ कौन कौन से मेजर बनेंगे और कौन से माइनर बनेंगे आपने बस। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो ये वाली अल्कीन है जो कि हमारे पास क्या ट्राई सब्स्टिट्यूट, यानी इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए, R ग्रुप्स लगे 1 2 एंड 3, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती है। और जो आपका ये वाली अल्कीन है ये आपका डबल बॉन्ड और एक आपका ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और एक आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ वैसे अगर आप बात करें तो हमारे पास जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये हमने जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वाले इफेक्ट्स हैं आप उन वीडियो को जाके गो थ्रो कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस अल्कीन को किस अल्कीन को किस रेडिकल को ज़्यादा स्टेबल कहना है और क्यों कहना है, ताकि आपके बाकी वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो सके। अब हमारे पास अगर ये एक Z-सिव रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी जब हमारे पास स्मॉल बेस हो। ठीक है, यानी हमारे पास स्मॉल बेस के केस में अगर यहाँ पे B जो है वो स्मॉल बेस हो तो हमारे पास ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाली प्रोडक्ट बनेगी मेजर के तौर पे, और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या होगी, माइनर। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फेवर्ड विद स्मॉल बेस। इसकी रीज़न क्या है, अब आपके पास एक छोटी सी बेस है। ठीक है, अब आप लेकिन उस आप इससे पहले ये देख लीजिए सबस्ट्रेट में कौन कौन सी पोजीशन है, अल्फा ये है। ठीक है, और नेक्स्ट आप पोजीशन देखे को कितनी है, एक ये वाली है बीटा पोजीशन, एक ये है आपकी बीटा पोजीशन और एक ये है आपकी बीटा पोजीशन। ठीक है, अब आपको ये पता है कि आपकी ये दो जो बीटा पोजीशंस हैं ये वाली और ये वाली आइडेंटिकल है, तो मैं एक को कंसीडर कर लेती हूँ। अब यहाँ से भी आपका प्रोटॉन रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी प्रोटॉन रिमूव हो सकता है।
बेस है हमारी छोटी, वो इजीली यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट कर ले सकती है और यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, वो कहीं से भी कोई छोटी चीज़ हो, ठीक है, तो आप उसको कहीं से भी अटैक करवा सकते हैं उसका। लेकिन एक बड़ी चीज़ हो तो उसकी एक स्पेस रिक्वायर होती है, ठीक है, और अगर हिंड्रेंस का फिनोमिना सामने आ जाए तो वो बेस जो है एक्ट नहीं कर सकती उस जगह पे। तो यहाँ पे एक छोटी बेस यूज़ की हुई है, और छोटी बेस जब यूज़ की तो यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकती है, यहाँ से भी, उसे इतनी हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो जब यहाँ से प्रोटॉन निकालेगी तो हमारे पास ये ब्रोमीन निकल जाएगा और हमारे पास जो है ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ये वाली, ठीक है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। और अगर वो यहाँ से रिमूव करेगी आपका जो है प्रोटॉन तो हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बनेगी। तो इस केस में हमारे पास जो मेजर है वो कौन सा होगा, हाई सब्स्टिट्यूटेड जो है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी ट्राई वाला जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आपका मेजर होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी पोजीशन से भी आपका प्रोटॉन रिमूव कर सकती है इजीली, ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा। ये था हमारे पास जेड सिव रूल। अब हमारे पास इसका अगर देखें मैकेनिज्म, मतलब इसके अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहो तो ये सेम E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ही आपका जो है वो बेस अटैक करेगी, जो कि इथोक्साइड हो सकती है, ठीक है, हमारे पास स्मॉल बेस की बात हो रही है तो वो हमारे पास इथोक्साइड है, और इसके अंदर आपने टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है। अब इथोक्साइड आयन जो है वो जब हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगी। लेकिन इसके दरमियान हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी इथोक्साइड और प्रोटॉन का बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह प्रोटॉन और कार्बन का, हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसको भी ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे शो कर देंगे। और जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, तो हमने इसको ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे शो कर दिया, और इस ट्रांजिशन स्टेट को हमने शो कर दिया, और हमारे पास जो है वो क्या हो गया, कार्बन की जो वैलेंसी है वो, मतलब आपकी जो है वो इंटेक करे तो कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो बनेगी। तो हमारे पास ये इथोक्साइड आयन ने हाइड्रोजन ले लिया तो ये हमारे पास एथेनॉल बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की फॉर्मेशन होगी और ब्रोमीन आपका लीव कर गया, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, वो ब्रोमीन की ऑपोजिट साइड पे, एंटी वाली साइड पे, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, जो लिविंग ग्रुप है, वो एंटी कोप्लेनर है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये इधर को जो बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, ये नहीं, ये चीज़ से नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे आपने ये देखना होता है साइमल्टेनियस जो है वो प्रोसेस होता है, यानी हमारे पास E2 के अंदर ऑपोजिट साइड से अटैक होता है। अब अगर आप ये एग्जांपल देखें तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास जो है वो इन दोनों में से ये अगर रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्टेंट है और इसका हमने इथोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया, ठीक है, सोडियम साल्ट के साथ, यानी हमारे पास क्या है, आपकी कौन सी मैंने बेस यूज़ की है, नॉन बल्कि, ठीक है, स्मॉल बेस। तो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपकी मेजर होगी, तो एक ये प्रोडक्ट बनाई हुई है, एक ये वाली प्रोडक्ट आप अगर देखो तो ये हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये डबल बॉन्ड के साथ एक ही सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है। ये वाली प्रोडक्ट देखो तो ये क्या है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप और एक ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपका मेजर कौन सा होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा कि किस तरह स्मॉल बेस यूज़ करते हुए आपका कौन सा बना है, आपका मेजर कौन सा बना है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने देखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जब यूज़ करेंगे तो वो कब बनेगी, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कब बनेगी, जब हम बल्की बेस को यूज़ करेंगे, इसे हम कहते हैं हॉफमैन रूल, ठीक है। ऊपर वाला जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे वो था जेड सिव रूल, और यहाँ पे है हॉफमैन, यानी हमारे पास एक बल्की बेस हमने यूज़ की है, और उसके केस में हमारे पास जो है वो एक कौन सी एल्कीन बनी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसकी रीज़न क्या है, आपके पास एक बल्की बेस है, ठीक है। अब बल्की बेस जो है वो इजीली यहाँ से प्रोटॉन तो रिमूव कर सकती है प्राइमरी पोजीशन से, ठीक है, यानी हमारे पास जो इधर वाली साइड से रिमूव कर सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी कार्बन है वहाँ से प्रोटॉन रिमूव करना उसके लिए मुश्किल है, तो वहाँ पे उसे क्या करना पड़ रहा है, हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बल्की बेस है वो कहाँ से प्रोटॉन रिमूव करना पसंद करेगी, हाइड्रोजन, यहाँ से, ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो लेस बल्की वाली साइड से, जहाँ पर हिंड्रेंस उसे कम होगी वहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगी, ठीक है। तो आप अगर वो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करे तो एज रिजल्ट क्या होगा कि ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो बेस यूज़ होती है वो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होती है, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि 3 ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक उसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब हमारे पास कुछ यूँ है, सी, यहाँ भी CH3 बॉन्ड, यहाँ भी CH3 बॉन्ड, यहाँ भी CH3 बॉन्ड,
और आगे उसका ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ बॉन्ड है, ठीक, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये हमारे पास मैंने उसका साल्ट फॉर्म बना दी, ठीक है, और साथ इसके मेंटेन करने के लिए के पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास था टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो आप देख रहे हैं ये कितना बल्कि है, ये इस वाली पोजीशन से तो इजीली हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, लेकिन यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास किनारे पे है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये CH3 का पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास CH3 क्या है, प्राइमरी है, तो इसलिए हमारे पास वहाँ से प्रोटॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सी बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब हम सेकंड देख लेते हैं मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, तो वो है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये नेम ही सब कुछ इंडिकेट करे, सिंथेसिस का जो नेम है उससे ही आपको सारा प्रोसेस की समझ आ गई होगी। एसिड कैटालाइज मीन एसिड यूज होगा, डिहाइड्रेशन मीन वाटर का रिमूवल होगा, और आपका जो सबस्ट्रेट है वो है अल्कोहल, और हमें पता है कि हम सिंथेसिस किसकी करवा रहे हैं, अल्कीन्स की, तो जाहिर बात है प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, अल्कीन। अब हमारे पास अगर इसका जनरल रिएक्शन देख लें तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक आपके पास हमारे पास है ये आपका अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल की एडजेसेंट वाला जो कार्बन है, ठीक है, अल्कोहल जिस, अब हमारे पास यहाँ भी अगर आप देखो तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि OH अटैच हुआ है कार्बन के साथ, वो है अल्फा, और बीटा पोजीशन पे आपका ये बीटा पोजीशन है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और OH, ये दोनों मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे एक एक जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ये बन जाएगा वाटर, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, वाटर का रिमूवल होगा। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एसिड एंड हीट, ठीक है, हीट का फिनोमिना एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर कौन जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है और कौन लेट डिहाइड्रेट होगा, उनकी कौन कौन सी कंडीशंस है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है डिहाइड्रेशन के लिए, वो जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होते, क्योंकि उनमें जो इनकी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। ये प्राइमरी इनकी ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन एज यू नो के हमारे पास जो वो लीस्ट स्टेबल होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में सारा बताया हुआ था कि हमारे पास सबसे अच्छा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, और लास्ट में हमारे पास प्राइमरी आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो OH ग्रुप है, ये हमारे पास जब रिमूव हो जाएगा तो मतलब हमारे पास OH और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की, और ये हमारे पास प्रोसेस किस में होगा, कंसनट्रेटेड H2SO फॉर्म में, और हमारे पास टेम्परेचर भी कितना रिक्वायर है, 180 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे पास एक अच्छा खासा टेम्परेचर भी रिक्वायर है, और हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 रिक्वायर है, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करो तो इसके अंदर H2SO4 भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो भी हमारे पास उसकी, लेकिन वो कंसनट्रेटेड से थोड़ा ये वाली जो इतना कंसनट्रेटेड हमने ऊपर यूज़ किया था उससे कम कंसनट्रेटेड होगा। लेकिन अगर हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करें तो 85 डिग्री सेल्सियस फॉस्फोरिक एसिड होगा, और टेम्परेचर भी कितना यूज़ होगा, 165 से 170 डिग्री सेल्सियस। अब ये OH है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन से जो प्रोटॉन है वो और ये OH, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल वाले केस में हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल की अगर आप बात करो तो टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास क्या बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना ज़्यादा होता है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं। तो इसके लिए सबसे लीस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेल्सियस ओनली टेम्परेचर रिक्वायर्ड। और जब ये आपकी फ़र्ज़ करो ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, ये आपकी बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन के ऊपर अगर आप इसको CH2 और H की फॉर्म में शो कर दो, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पर हाइड्रोजन और ये वाला OH दोनों मिलके क्या करेंगे, वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। जब ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 2-मिथाइल प्रोपीन, और ये हमारे पास, और साथ में हमारे पास वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ भी हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल के अंदर जो है वो अच्छी खासी जो है वो क्या बनी है, यील्ड की वो प्रोडक्ट बनी है। और ये वाला जो प्रोसेस है उसके लिए क्या आपने देखा कि लेस एडवर्स कंडीशंस रिक्वायर्ड, यानी हमारे पास टर्शियरी वाले केस में हमारे पास क्या है कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा कंसनट्रेशन यूज़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये ईजिली जो है वो प्रोसेस अपना कर लेते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सारे रिएक्शंस के अंदर हमने क्या यूज़ किया, एसिड, यानी इसके मैकेनिज्म में एसिड का कोई ना कोई अच्छा खासा रोल है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो प्रोटॉन देती है। अब हमारे पास ये आपका एक अल्कोहल है, मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ क्योंकि वो E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्राइमरी है वो क्या फॉलो करता है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। अब E1 मैकेनिज्म में क्या होगा कि पहले आपका ये जो OH ग्रुप है इसकी होगी जाएगी प्रोटोनेशन। आप अगर यहाँ पे H3O पॉजिटिव की फॉर्म में इधर शो किया हुआ है कि आपका एसिड है, या आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हो, ठीक है, HCl भी,
तब आप क्या करोगे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और प्रोटॉन को ले लेगा और इसे ये लीव कर जाएगा। लेकिन अगर आप H3 पॉजिटिव की बात करो तो उस पर भी क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उस पर अटैक होगा इस ऑक्सीजन का। जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर वापस चला जाएगा, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी। अब वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वाटर जो क्या करेगा वो हमारे पास डिपार्चर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म टर्शरी मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास टर्शरी जो कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है, उसके जो टर्शरी पोजीशन पे हमारे पास जो OH है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया था, तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो लीव कर जाएगा। ये E1 के अंदर होता है कि आपका जो ये वाटर है वो लीव कर जाता है और हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। लेकिन जब E2 की बात करो जो कि प्राइमरी में है तो वाटर तब तक लीव नहीं करता जब तक अटैक नहीं होता दूसरे न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। मतलब हमारे पास मतलब इसका बेस का अटैक जब तक नहीं होता हमारे पास जो वाटर है वो लीव नहीं करता इन E1 केस, E2 केस। लेकिन यहाँ पे E1 है तो E1 के अंदर OH वाटर जो है वो निकल जाएगा और हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है, इसलिए तो हमारे पास क्या है कि जल्दी से रिएक्शन हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैं तो स्टेबल वाली फॉर्म में चला जाऊंगा। तो अब ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया और साथ में हमारे पास क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, और एज ए रिजल्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा और हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगी। अब वाटर से दोबारा इसने प्रोटॉन ले लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H3 पॉजिटिव बन जाएगा। रिएक्टेंट्स में भी हमने H3 पॉजिटिव यूज़ किया था और प्रोडक्ट्स में भी हमें मिल गया, यानी हमारे पास ये एज ए क्या कर रहा है, कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो इससे आपको पता चला कि हमारे पास ये जो है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल करवाऊँ, पहले हम यहाँ पे आप ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्या हमने देखा था कि हमारे पास बल्कि बेस होगी तो कौन सा बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और अगर हमारे पास कौन सी होगी, छोटी बेस होगी, स्मॉल बेस होगी, तो तब हमारे पास जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। अगर आपके पास ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, अब आप इसकी बल्कि बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हो इसका रिएक्शन, आप मुझे बताओ कि इसकी क्या प्रोडक्ट बनेगी। आपके ख्याल में इसकी जो है वो बल्कि बेस के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए, यहाँ पे हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ठीक है। और लाइक वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड तो इस केस में नहीं बनेगा क्योंकि हमने क्या कहा है कि बल्कि बेस यूज़ हो रही है। एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी है इसकी, ये यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाए, बात तो वो सेम है ना। अब ये है हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये है हमारे पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो जब आप बल्कि बेस यूज़ करोगे तो बल्कि बेस के लिए आपके पास क्या होगी, ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन आपके पास स्मॉल बेस के लिए कौन सी मेजर बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास बेसिस जो है वो डिटरमाइन करती है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो अब हमने आज जो है वो लेक्चर में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू अल्कीन्स की कैसे प्रिपरेशन होती है वो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू अल्कीन्स की सिंथेसिस हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।